हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। जल्दी से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि नसीबा पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलना शुरू करती है। फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करती है। उसके बाद वह बाएं मुड़कर फिर से 6 किलोमीटर चलती है। अब वह प्रारंभिक इस प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए ना, पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है। तो पूर्व दिशा अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये है आपका, ये पूर्व दिशा रहती है, ये पश्चिम दिशा रहती है, ये उत्तर दिशा रहती है, ये इधर दक्षिण दिशा रहती है। ठीक है। तो पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलेगी, 10 किलोमीटर चली है वो पूर्व दिशा में। उसके बाद में वो क्या करती है, वहां से बाएं मुड़कर, अब बाएं देखो, जब इधर की तरफ पूर्व दिशा में जाएंगे तो ये वाला रहेगा बाएं और ये रहेगा दाएं। तो बाएं तरफ मुड़कर कितना चलती है, 6 किलोमीटर। बाएं मुड़ी 6 किलोमीटर चली। फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू करते, 6 किलोमीटर फिर दौड़ा उसने। ठीक है, 6 किलोमीटर फिर चली। फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चली। तो यहाँ पे आ गई 6 किलोमीटर चल के। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर, वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है। तो आप देखिए यहाँ पे, ये 6 किलोमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 6 किलोमीटर। तो कितना बचा, अब प्रस्थान बिंदु से ये वाला जो पॉइंट बचा आपका, कितना बचा, 4 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे बंधुओं, स्टूडेंट्स? तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 4 किलोमीटर। समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? चलिए देखते हैं यहाँ पे, आगे के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए। रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा 10 दक्षिण थी, तो उसने प्रारंभिक आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था। अब देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी दे रखे हैं दाएं बाएं वो चेक करने हैं। देखिए, एक तो ये दाएं है, एक आपका बाएं है, इसके बाद में पुनः कहा क्या आया है, दाएं आया है, पुनः बाएं आया है। ये केवल तभी करना है जब दिशा पूछे, दूरी पूछे तब नहीं करना है, तब तो पिछले सवाल की तरह से करना है। जैसे ये बाएं आ गया है, ठीक है, अंतिम दिशा हो गई है। अब आप चेक कीजिए, देखिए अब इसमें होता क्या है कि आपको दाएं और बाएं, जहां दाएं और बाएं एक साथ दिख जाए वो काट देनी है आपस में। ठीक है, देखो दाएं है, ये बाएं है, तो दाएं से बाएं कट गया। ठीक है, पुनः दाएं और बाएं है, तो दाएं से बाएं कट गया पुनः। अब क्या बच गया, केवल एक बाएं बच गया आपका। अब बाएं बच गया तो आप देखिए, नॉर्मली आप ध्यान से देखिएगा, जब हम यहाँ पे डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, डायरेक्शन ली मैंने, तो ये पूरब वाली डायरेक्शन, दिशा पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई। ठीक है, ये उत्तर हो गई है और नीचे वाली दक्षिण हो गई है बेटा। अब आप क्या करोगे, बाएं। अब बाएं मुड़कर अंतिम दिशा आएगी आपकी दक्षिण। अब बाएं मुड़ने के लिए देखो, आप या इधर से पूर्व दिशा से, किस दिशा, अगर आप पूर्व दिशा में चलना शुरू करोगे तो आप इधर मुड़ोगे। देखो, पूर्व दिशा में चलना शुरू करोगे तो दक्षिण के लिए दाएं मुड़ोगे आप, बाएं नहीं मुड़ोगे। तो ये वाला तो पूर्व दिशा से तो हो गया खत्म। लेकिन अगर आप पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हो और तब आप दक्षिण में मुड़ोगे लास्ट में, तो ये क्या हो गया आपका, बाएं आ गया, यहां से बाएं मुड़ के ही तो मुड़ोगे। और चूंकि हमारा यहाँ पे दिख रहा है बाएं, चूंकि यहाँ बाएं बच गया है, बाएं बचा है, इसका मतलब वो कहां से कहां, वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलना उसने शुरू किया, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। तो इसका मतलब उसने क्या बोला, आरंभ में किस दिशा में चलना, तो मतलब किस दिशा की ओर चलना, तो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू किया है उसने। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पश्चिम दिशा आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे कहता है, निम्न विकल्पों में वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब आपको ये देखना है, इसके अक्षर हैं, उन अक्षरों का प्रयोग करके वो नहीं बनाया जा सकता। अब कैसे, देखिए THING, तो टी है, एच है, ING, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा। CHAIN, देखिए CHAIN ये भी बनाया जा सकता है। CHEAT, CHE नहीं है यहाँ पे और यहाँ ई है,
इसमें ई नहीं है, इसका मतलब कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये वाला इसमें नहीं बनाया। तो इसका यही तरीका है, इस तरीके से करेंगे जल्दी होगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोमू एक स्थान ए से सीधा बी तक 12 किलोमीटर गया। अब ए से बी तक गया, देखिए यहां से ए से बी तक गया 12 किलोमीटर। अब दिशा वैसा किसी को कुछ नहीं पता है, क्या है कैसे है कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ए से बी तक गया वो कितना, 12 किलोमीटर। अब आप क्या करते हो, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे पेन का इंक चेंज करता हूँ। अब देखिए यहां से जब आप यहाँ पे ये जा रहा है, उसके बाद फिर क्या कहता है, वह दाएं घुमा। अब इधर जा रहा है तो दायां तो इधर हो जाएगा, और 8 किलोमीटर चला। अब यहाँ से 8 किलोमीटर चलता है, ये कितना चला, 8 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, और कहां तक पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। उस स्थान से दाएं घुमा, फिर यहां से दाएं। अब यहां से इधर की तरफ अगर चल रहा है तो यहां से दाएं इधर जाएगा, और कितना, 6 किलोमीटर गया। 6 किलोमीटर मतलब इसका आधा हो जाएगा। कितना घुमा, 6 किलोमीटर गया। अभी आपसे पूछता है, और कहां पहुंच गया, डी। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, देखिए ये डी पे पहुंच गया है आपका। ठीक है, अभी आप देखो आरंभिक स्थान से ये वाला जो पूछा है, ये वाला पूछा है आपसे, ये वाला पॉइंट। तो आप क्या कीजिएगा, यहां से इसको लगाइए। देखिए 12 है, 12 से ये क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर, तो ये हो गया भाई टोटल 12, 12 में से ये 6 है, तो ये भी 6, क्यों 6, ये और ये आपका आयत बन गया है। देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल बन गया है ना, तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो जब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। अब एक पाइथागोरस लगती है, पाइथागोरस के अनुसार देखिए ये लंब है, ये आधार है, या फिर ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण आ गया। तो ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या होता है, आप देखिएगा तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अभी आप देखिएगा यहाँ पे आधार कितना है, 6 का वर्ग 36, प्लस 8 का वर्ग कितना आ जाएगा, 64। तो 36 प्लस 64 बराबर आप देखिएगा कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100 आ गया। वर्गमूल निकालेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण, इसका जो ये दूरी है कितनी आ जाएगी, 10। तो 10 किलोमीटर ये दूरी आ जाएगी आपकी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 किलोमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया ना, नहीं आया तो एक बार फिर देखिएगा, वीडियो को एक बार पुनः से करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अभी ये कहता है कि यदि बी ओ यू एल डी ई आर, ठीक है, बी ओ यू एल डी ई आर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, को जेड एम एस जे बी सी पी लिखा जाता है, तो ई एल के को क्या लिखा जाएगा, तो ई एल के को क्या लिखा जाएगा। अभी आप यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ई एल के को क्या लिखेंगे। इस चीज में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें कुछ करना कुछ नहीं है आप लोगों को, केवल ये देखना है। देखिए बी है, ओ है, यू है, एल डी ई आर, तो इनकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग में पहले 2 लीजिए, फिर 15 लीजिए, फिर 21 लीजिए, 21 के बाद में ये आ जाएगा 12, फिर 4, फिर 5, फिर 18। इसका देखिएगा आप, जेड है, जेड के बाद एम है, एम के बाद एस है, एस के बाद जे है, बी है, उसके बाद सी है, उसके बाद पी है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसका नंबरिंग करते हैं तो ये 26 है, ये 13 है, ये 19 है, ये 10 है, 10 के बाद ये 2 है, 3 है, ये 16 है, मतलब हर बार 2 कम हो रहा है। तो इसी तरीके से ई एल के का अगर आप लगाइएगा, ई एल के, इनकी नंबरिंग करो, 5 है, ये यहाँ पे 12 है, ये यहाँ पे 11 है। तो 2 कम करोगे 3 आएगा, 2 कम करोगे 10 आएगा, 2 कम करोगे 9 आ जाएगा, 3 पे सी होता है, 10 पे जे होता है, 9 पे आई होता है, सी जे आई, आंसर आ गया आपका। कितना सरल है, देखिए कुछ भी तो नहीं होता है इनमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपसे जो कहता है वो कहता है कि भाई प्लस का मतलब गुणा रख दो, और माइनस का मतलब प्लस कर दो, गुणा का मतलब भाग कर दो, और भाग का मतलब माइनस कर दो। तो आपसे अब यही पूछा जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि बताओ इसका सॉल्व करेंगे इनको रखने के बाद तो क्या आएगा। अभी आप देखिए 56 है, तो सबसे पहले ये जो संख्या है इनको लिख दो आप। 56 है, 8 है, 12 है, इधर 72 है, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए भाग है, भाग को क्या करता है, भाग का माइनस करवा रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, प्लस का क्या करवा रहा है, प्लस का करवा रहा है गुणा, गुणा कर दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें माइनस, माइनस का क्या करवा रहा है, माइनस का, माइनस का प्लस करवा रहा है, ये कर दिया हमने। अभी आपको करना क्या, देखिए 56 और 72 तो प्लस के जाएंगे, तो इनको छोड़ो। अब पहले गुणा करो, 12 अट्ठे 96 हो गया, तो 56 हो गया, माइनस का 96 आ जाएगा, प्लस का 72 आ जाएगा। सबसे पहले प्लस प्लस के जो ऐड कर दो, 56 और इसको ऐड करोगे तो 8 7 5 12 128, 128 में से 96 जाएगा, 28 ये रहा, 4 ये रहा, 28 और 4 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा।
तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 32 आएगा। बड़े प्यार से कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहें तो किसी भी क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, बस समझना है, कंसेप्ट क्लियर हो, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अभी पुनः देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया, फिर वही नहीं बनाया जा सकता। आप देखिए किस तरीके से, क्यू यू ए आर टी, क्यू यू ए, अब आर है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। और तो देखो क्यू यू ए आई एल, क्यू यू ए आई और एल, ये मिल गया, सी ए यू टी आई यू एन, तो देखिए सी ए यू, अब देखो टी आई यू एन, ये मिल गया, क्यू यू ए आई एन टी, देखिए क्यू यू ए हो गया, आई हो गया, एन हो गया, टी हो गया, ये भी मैच कर गया। तो केवल यही वाला जो है आपका नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो देखिए ध्यान से समझिए, एस, इधर देखिए 19 नंबर है, इसके बाद में ये 19 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 23 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद एक नंबर, एक की जगह पे इसको लिख सकते हैं आप लोग 27, क्योंकि क्रम बढ़ रहा है उस आधार पे। अब देखिए एस टी यू है, एस टी यू देखो 19 20 21, एक छोड़ दिया, देखिए 19 20 21, ठीक है, एक छोड़ दिया, फिर 22 छोड़ दिया, 23 24 25, फिर 26 छोड़ दिया, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर डी छोड़ दो, डी छोड़ने के बाद ई एफ जी, एक और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। इस टाइप से आप ले सकते हैं इसको, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, ई एफ जी। तो ई एफ जी क्या है, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा यहाँ, ई एफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अभी इसी को आप ध्यान से देखिएगा, किस टाइप का क्वेश्चन ये आ रहा है आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 0, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर आया 4, 4 के बाद फिर आ गया 6, 6 के बाद फिर कितना आ जाएगा 9, और 9 के बाद पुनः कितना आ रहा है, अगर आप यहाँ 9 करके लेके चल रहे हैं तो 9 के बाद देखिए 79 और 104 के बीच में अगर आप देखिएगा 80 21 और 25 हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उस तरीके से अगर आप यहाँ लेके चलिएगा तो क्या जाएगा, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा तो ये 0 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, फिर 2 का वर्ग है। अब इसके बाद में ये ना हो के यहाँ पे 3 का वर्ग और 4 का वर्ग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे हम लोग, 3 और 4 का वर्ग कर सकते थे। तो यहाँ पे 3 का वर्ग 9 ले लेते अगर हम लोग, यहाँ पे 54 और 9 कितना हो जाता। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो इस पॉइंट पे गलत पद में अगर आप देखिएगा तो 50 54 और 9 अगर करेंगे यहाँ पे, तो लगाइए इस चीज को, तो यहाँ पे जो गलत पद आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए 9 तो यहाँ, ओ सॉरी 19 है ये, 19, 9 नहीं 19। तो इस जगह पे आप लोग यहाँ से 9 ऐड करोगे तो 54 में 9 ऐड करने पे कितना आएगा आपका 63, और फिर 63 में 16 ऐड करने पे, क्योंकि 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो आपका जो 60 है ये गलत है, 60 जो आ रहा है ये क्या है आपका, गलत आ रहा है, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 60 जो है बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए एम टी आर और पी में एम केवल पी से बड़ा है, एम टी आर और पी ये चार हैं, एम टी आर और पी, एम केवल पी से बड़ा है, एम केवल पी से बड़ा और सबसे छोटा है, मतलब एम जो है केवल पी से बड़ा है, केवल पी से छोटा है, और सब टी आर से बड़ा है, टी आर से बड़ा है। अब देखो टी जो है वो आर से, टी आर से बड़ा है, तो इस तरीके से देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इनमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे बड़ा कौन आएगा, सबसे बड़ा यहाँ पे आ जाएगा टी। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा कितना आ गया, टी आ गया, और टी के अनुसार आपका आंसर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलिए दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी आज की क्लास को हम लोग अगर यहाँ पे विराम देते हैं, ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम दे रहे हैं, और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में मिलेंगे हम लोग। चलिए ओके, थैंक यू।